अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज 29 अक्टूबर 2025 बरोज़ बुध कराची फ़िशरीज़। व्यूअर्स, आज की वीडियो में गिस्सर फ़िश, ग्रुपर फ़िश या हमूर फ़िश के मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। इसके अलावा मार्केट में इस वक्त मैक्सिमम तौर पे माल एक्सपोर्ट का जो है वो उठाया जा रहा है। उसकी वजह से माल की क्वांटिटी इतनी खातर ख्वाह नहीं है, तो कीमतों में बेतहाशा इजाफा है। इसमें ये है कि थोड़ी सी कदगन लगाई जाए ताकि क्वांटिटी जो है एक्सपोर्ट की वो थोड़ी सी कम हो और मार्केट में माल बढ़े और रेट थोड़ा सा कुछ नीचे हों, ताकि आम लोगों की भी ख़रीद की क़ुव्वत ख़रीद में आ सकें। इस वक्त मैक्सिमम तौर पे माल बाहर जा रहा है और उसकी वजह से काफ़ी हद तक महंगा। जो मिडिल क्लास लोग हैं या गरीब तबका है जो सेकंड टियर की मछलियाँ इस्तेमाल करते थे, वो थर्ड टियर या उससे भी नीचे आ गई हैं और ऐसी ऐसी मछलियों की तलाश में हैं जो वो अफोर्ड कर सकें। लेकिन खुराक का जो दारोमदार है वो इंसान के जिस्मानी ज़हनी जो सोच है या उसकी हैबिट है उस पर काफ़ी असरअंदाज होती है। जो खुराक होती है, पाक और साफ़ खुराक खाएंगे, अच्छी खुराक खाएंगे, जो चीज़ अच्छी चीज़ खाती है उसको आप खाएंगे, तो उसी तरीके से जैसे सुन्नत है कि बकरी की खाल के ऊपर उसके तकिए बना के या उसके ऊपर सोना, तो उसके असरात जो है इंसान के अंदर मुंतकिल होते हैं, या किसी भेड़िए की खाल के ऊपर या पहनावे के ऊपर। तो ये चीज़ें एक रियलिटी है। तो जो खुराक आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपकी हैबिट के ऊपर काफ़ी असरअंदाज होती है। तो पाक और साफ़ सुथरी चीज़ें खाएं। बहुत सारी मछलियां हैं, गूगल्स के ऊपर आप रिसर्च करें, उसके मुतालिक आप पढ़ सकते हैं या किसी से मालूमात हासिल कर सकते हैं। बहुत सारी मछलियों की बहुत सारी अच्छी खुराक है। बहुत सारी मछलियाँ गंदो बला भी खाती हैं। कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जहाँ फुजला गिरता है या गटर का पानी गिरता है तो वो वहाँ पे ही रहन सहन करती हैं और वहाँ पे जो गंद गूँ आता है वो खा के पलती बढ़ती हैं। तो इस तरह की मछलियाँ खाने से जो है वो इंसान की हैबिट पे इस तरह के असरअंदाज भी होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मछलियाँ भी बहुत सारी हैं, लेकिन उनकी खुराक भी देखी जाती है कि कौन सी मछली क्या चीज़ खाती है, तो वो गंद बला खाने वाली मछलियों से परहेज़ किया जाए। इसके अलावा ये गिस्सर फ़िश है, एक्सपोर्ट क्वालिटी का, ज़िंदा कंडीशन का वाइट गोश्त होता है, ऑयली फ़िश है, जायके के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन है और पानी के बगैर भी काफ़ी हद तक सर्वाइव करती है। तो इसकी जो काफ़ी मरतबा ऐसा भी होता है कि ज़िंदा मछली जो सांस ले रही होती है लेकिन वो बी ग्रेड होती है, क्योंकि ये मरती काफ़ी देर से है। लेकिन अगर इसको प्रोटेक्ट ना किया जाए तो वो हीट की वजह से अंदर का गोश्त जो है इसका नरम और ढीला पड़ चुका है और ख़ुद वो सांस ले रही होती है। तो लाजमी नहीं है कि कोई ज़िंदा हो और उसकी कंडीशन भी ज़िंदा कंडीशन की हो, तो ये चीज़ें भी देखनी होती हैं। और वाइट गोश्त, सिंगल कांटा, वेस्टेज की शरह इसके अंदर काफ़ी हद तक ज़्यादा है। जायके के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन मछली है, ऑयली फ़िश है और विटामिन D3 के हिसाब से इसके अलावा फैटी फ़िश है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वेस्टेज इसकी ज़्यादा है, सर का हिस्सा बड़ा और पेट का हिस्सा भी इसका बड़ा है। एक्सपोर्ट आजकल इसकी काफ़ी है, लेकिन आज मार्केट के अंदर माल बहुत ही कम था तो उनकी क्वांटिटी शायद फुलफ़िल ना हो सकी। जो थोड़ा बहुत फिर माल आया तो मार्केट में फ़रोख्तगी में नज़र आया और कुछ कीमत भी कल परसों की निस्बत आज कुछ बेहतर थी इसकी, क्योंकि एक्सपोर्टर के रिक्वायर्ड क्वांटिटी के मुताबिक माल मार्केट में नहीं आ सका। तो इस तरह की मछलियाँ और ज़िंदा कंडीशन की मछलियाँ परचेज़ करने के लिए व्हाट्सअप नंबर मेरा स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो आप ऑर्डर्स के लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।